मैं तुम्हें 110% गारंटी करके दे सकती हूँ कि तुम्हारा सितंबर पेपर खत्म होगा ना, उसके बाद तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, यार मैंने काश ऐसे कर लिया होता ना तो मेरा ये वाला पेपर अच्छे से जाता। एग्जैक्टली इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सब बताने वाली हूँ कि मैंने क्या गलती की थी इस 3 महीने के रिविजन फेज में, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो उससे मेरा रिजल्ट थोड़ा सा, मतलब मेरा पेपर थोड़े और अच्छे जाते। तो लेट्स टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। बहुत माइन्यूट चीज़ें, दीज मिस्टेक्स आर सो इनएविटेबल ना, हमें इन गलतियों को एक रीजनेबल लेवल पे लेके आना है, ठीक है, लाइक बहुत ही कम, ऐसे लो लेवल पे लेके आना है, इंटेंसिटी कम करनी है। तो let's get started with the video. Let's start with the first part, that is study planning mistakes, making unrealistic timetables. अगर तुम एक दिन में 5 चैप्टर रख दोगे ना, सीए इंटरमीडिएट में नहीं होने वाला है, मैक्स तुम 2 से 3 चैप्टर करवाओगे, 2 मैक्स, एक्चुअली 2 से 3 बहुत स्वीट स्पॉट है भाई, एंड फर्स्ट रिविजन टू बी प्रिसाइज, बिकॉज दीज रिविजन्स आर लाइक कोट्स ऑफ पेंट। अगर तुमने एक कोट ढंग से कर दी तो दूसरी भी उसके ऊपर अच्छी लगेगी, राइट, बट एक कोट एकदम ऐसे सब कुछ एकदम बेकार सा किया है तो तुम चाहे उस पर कितने कोट चढ़ा लो, पीछे वाला तो नहीं छुपने वाला ना। एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्ट्रैटेजी, प्लीज स्टॉप वॉचिंग मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो एंड उसको करो ना। पढ़ाई तुमको करनी है यार, स्ट्रैटेजी सब लोग बना के देंगे तुमको। और तुम जो टीचर को फॉलो करते हो ना, चाहे तुम मुझे फॉलो करते हो स्ट्रैटेजी के लिए, मैं तुम्हें जो स्ट्रैटेजी दूंगी वो पकड़ के बैठ जाना। मैं तो तुमको डे बाय डे स्ट्रैटेजी दी है, उसको एडजस्ट कर लो ना अपने आप से। अब कोई टीचर कोई और बताएगा कि नहीं तुमको ना कॉस्टिंग के साथ ऑडिट पढ़ना है, लेकिन किसी ने बता रखा है टैक्स के साथ कॉस्ट पढ़ना है, तुम यही चीज करते रहोगे कि मैं दिन में ये कर रहा हूँ, दिन में वो कर रही हूँ। प्लीज डोंट डू दिस भाई, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो और उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, और नोट्स नहीं बदलने हैं, टीचर नहीं बदलने हैं, ऐसे मत करना, ठीक है। यही ओवर प्लानिंग की बात पे, पता है तुम्हें पता ही होगा कि मैं एसएल से कर रही हूँ अपना बीकॉम की डिग्री, तो उसके ना बीच में डेट शीट आती रहती थी, अपडेट आते रहते थे, तो उसमें मेरा थोड़ा दिमाग जाता था कि भाई फिर पढ़ाई कैसे करना होगा, अभी तो ये भी करना है, अभी तो वो भी करना है, ट्रेनिंग भी होगी, IT वैसे भी होगा, बहुत कुछ ज़्यादा था। मैंने ना अपने टाइम पे इतना रिसर्च नहीं किया था कि ऑनलाइन डिग्री होती है, बट ऑनलाइन डिग्री डेफिनेटली हेल्प्स देन गोइंग इन फिजिकल एग्जामिनेशन सेंटर। एक्चुअली मेरा आज ही एग्जाम था। अगर तुम्हें सीए के साथ डिग्री करनी है तो आई विल से कि तुम ऑनलाइन डिग्री भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहीं पे कॉलेज विद्या आता है। कॉलेज विद्या इंडिया का फर्स्ट फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं। कोई फेक नहीं है, कोई बायस नहीं है। अगर तुम कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, जैसे मैं सीए कर रही हूँ, अगर मुझे अलॉन्ग साइड ग्रेजुएशन करनी है तो कॉलेज विद्या इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एंड तुम इस पे 100+ यूनिवर्सिटीज ना कंपेयर कर सकते हो 30+ फैक्टर्स पे। फीस, कोर्स कंटेंट, EMI ऑप्शन सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। 2 मिनट में सही यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं। एंड फ्री करियर काउंसलिंग भी मिलती है, बिकॉज कुछ लोग को होता है ना कि अपना करियर नहीं समझ में आता है कि क्या करना है। एडमिशन के बाद भी सपोर्ट नहीं छोड़ते हैं। पोस्ट एडमिशन सर्विसेज हुआ, प्लेसमेंट सर्विसेज, प्लेसमेंट सपोर्ट हुआ, दैट इज वर्थ ऑफ 6000, तो एब्सोल्युटली फ्री मिलता है तुम लोगों को। फ्री करियर काउंसलिंग भी देते हैं, तुम्हारी प्रोफाइल देखते हैं एंड तुम्हारी प्रोफाइल से तुम्हारा बेस्ट कोर्स मैच करते हैं, तुम्हें बता देते हैं। कभी तुमने कुछ परचेज कर भी लिया बट स्टिल तुम थोड़ा अनश्योर हो गए उस यूनिवर्सिटी के बारे में, CV शॉर्ट फीचर्स है, तुम्हें उस यूनिवर्सिटी से तुम्हारी फीस रिफंड करवाते हैं। कुछ ड्रामा नहीं होता, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, नीचे दिए गए लिंक से अगर तुम एडमिशन लेते हो तुम्हें 20,000 तक की सब्सिडी मिलती है। एंड ये सिर्फ नीचे वाले लिंक से ही होगा, अगर तुम खुद सर्च करोगे तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो वेट क्या कर रहे हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोर करो उसको जाके। एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो नाउ। स्पेंडिंग मोर टाइम प्लानिंग देन स्टडिंग, भाई तुम एस्थेटिक ना तुम प्लानर ही बनाते बैठ जाओ, ठीक है। तुम ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर एकदम सुंदर ऐसे फूल वूल लगा के ना तुम प्लानर बनाओ बैठ के। पढ़ाई मत करना, पढ़ाई हो जाएगी बाद में, तुम्हें करना तो कर लो। मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ ये बहुत होगा। तुम्हें लगेगा कि इतने घंटे बैठ जाऊंगा तो फिर उसके बाद तो उठना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा, तो वैसे एडजस्ट कर देता हूँ। भाई तू पढ़ तो, अगर तो हो सकता है तो उस टाइम पे थके भी ना, पढ़ तो एक बार, पढ़ के ट्राई तो कर। प्लान ही मत एडजस्ट करते रहे। आई एम सॉरी फॉर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बट आई एम वेरी सीरियस, बिकॉज ये गलती बहुत लोग करते हैं। प्लान ही चेंज करते रहेंगे, प्लान को ही परफेक्ट बनाते रहेंगे। मत करो यार, मत करो प्लीज। इग्नोरिंग बफर डेज, भाई हर दिन अगर तुम ऐसे अकाउंट्स एंड टैक्स के हैवी चैप्टर रख दोगे ना, तुम्हारा बर्नआउट हो जाएगा। अगर तुम्हारा एक चैप्टर भी अगर बीता ना, लाइक छूट गया ना एक चैप्टर, नेक्स्ट डे पे वो हो जाएगा, नेक्स्ट डे भी तुम्हारा उतना ही हैवी शेड्यूल है। इसको बोलते हैं बैलेंस स्टडीज भाई, कि एक दिन अगर तुमने टफ सब्जेक्ट किया है, नेक्स्ट डे तुम इजी रख रहे हो, या फिर टफ एंड इजी का कॉम्बो बना रहे हो कि तुम्हारे टारगेट्स तो कंप्लीट हो। स्टडिंग अकॉर्डिंग टू मूड, ये मैंने बहुत किया है भाई। कभी कभी होता था कि मुझे ऑर्डर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं ऑर्डर नहीं पढ़ती थी, बट ये मत करना प्लीज। सीए इंटर ना इमोशन से नहीं निकलने वाला, पढ़ाई से निकलने वाला है। इमोशनल स्टडिंग मत करो प्लीज, रूटीन वाइज स्टडिंग करो। एक रूटीन बना लिया तो उसको फॉलो करना। आज दो सब्जेक्ट करने हैं, आज टैक्स करना है तो टैक्स करना, चाहे कितना टफ लग रहा हो, चाहे तुम्हारी जुलाई छूट रही हो, पढ़ लेना प्लीज। अब हम आते हैं रिविजन मिस्टेक पे। रिविजन मिस्टेक क्या होती है? स्टार्टिंग न्यू लेक्चर इन लास्ट 3 मंथ्स। अगर तुमने कुछ क्लास कर ली, क्लास कंप्लीट कर ली, ठीक है, हो गया, अब तुम्हें रिविजन लेक्चर करना है भाई। अब तुम्हें डिटेल लेक्चर की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुमने क्लासेस कर ली हैं।
अब फास्ट ट्रैक बैचेस जो आते हैं, आई डोंट रिकमेंड इट एट ऑल। फास्ट ट्रैक जो बैच आता है उसमें पूरा एकदम डिटेल में वापस से पूरा लेक्चर करके करवाते हैं, सिलेबस करवाते हैं, बिकॉज वो तो है कि आप रिपीट से वापस सारी क्लास कर रहे हो। तो भाई 8 महीने तुमने क्लासेस क्यों की जब तुमको यहाँ भी करना ही था? क्लासेस ही करते रहो, एंड टाइम तक क्लासेस ही करते रहो, नहीं करना है। रिविजन लेक्चर रेफर करो भाई, जो 3-3 घंटे में चैप्टर कराते हैं 1 शॉट्स, वो रेफर करो। रिवाइजिंग पैसिवली, देखो तुम क्या करते हो थ्योरी सब्जेक्ट में स्पेशली, आंसर तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, नीचे आंसर है, तुम ऐसे कर रहे हो दिस इज आंसर में ऐसे हाँ ठीक है याद हो गया तक, घंटा याद नहीं हुआ तुमको, ठीक है घंटा याद नहीं हो। एग्जाम में ऐसा नहीं दिया होगा कि क्वेश्चन दिया उसके नीचे आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया उसके बाद तुम्हें सोचना भी तो है ना, वो सोचने वाला स्टेप क्यों मिस कर रहे हो रिविजन में? तुम रिवीजन उस तरीके से करो जो तुम्हें एग्जाम में करना है, रिवीजन उस चीज़ की करो जो तुम्हें एग्जाम में करना है, वही तो करना है ना। मॉक टेस्ट क्यों लिखते हैं हम लोग? क्योंकि हमको एग्जाम में जाके पेपर लिखना है, तो पहले पेपर लिख के जाओ। जब तुम थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी में तुमको आंसर थोड़ी लिख के देंगे वहाँ पे। तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा, हाथ रखो, कुछ रखो ऐसे करके, फिर तुम सोचो, लाइक लिटरली थिंक, इतना हार्ड सोचो कि जैसे तुम एग्जाम में सोचोगे, अगर तुम्हें कुछ नहीं आएगा साइड पॉइंट मिलाओगे ना, एंड सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ते रह जाओगे, तुम्हारे दिन चले जाएंगे। टफ वाले जब आएंगे तब तुम्हारा एकदम रुलाई छूट जाएगी, तुम्हारा अटेम्प्ट लग जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्यों इतने माथा पच्ची करनी है भाई? प्लीज, सीए इंटर में हर पेपर 100 मार्क का है भाई, वीक वाले को भी तो करना है ना, तभी तो तुम्हारा ग्रुप निकलेगा ना। रिविजन विदाउट ट्रैकिंग मिस्टेक्स, भाई तुमने ये गलती कर दी, अब तुम जब 10-15 दिन बाद आओगे वो वापस चैप्टर करने, एंड तुम वापस से वही गलती कर रहे हो, तो तुम्हारी पहली गलती करने का पॉइंट क्या हुआ? तुम्हें वो गलती का एकदम ट्रैक रखना है उसको। मैं तुम्हें स्टार्ट से बता रही हूँ, तुम्हारा रिविजन प्लीज, इसमें टाइम लगेगा लेकिन टाइम इन्वेस्ट करो। तुम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना एंड तुमसे वो क्वेश्चन नहीं होता, जैसे वेरी गोल्डन टिप सुन लो प्लीज, अगर तुमने वो क्वेश्चन किया एंड तुमसे वो क्वेश्चन में कुछ एक पॉइंट भी डाउट आया ना, कि तुम्हारे दिमाग में हुआ कि 1 मिनट ये कैसे हुआ था, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा, और तुम्हें उसके लिए लेक्चर खोलना पड़ा, वो पॉइंट इंग्लिश में लिखो उसके साइड में कि इसमें ऐसा हुआ था, अगर ऐसा होगा तो ऐसे ऐसे करना है मुझे, ऐसे करके लिखो उसमें। नेक्स्ट टाइम तुम आओगे ना, तुम्हें वो ट्रिकी वाला पॉइंट सबसे पहले दिखेगा। प्लीज डू दिस। मैंने इसको सेकंड या थर्ड रिवीजन में किया था मैंने ये पॉइंट को, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड में मुझे लगा था कि पहले ऑलरेडी इतने सारे चैप्टर कवर करने हैं, अब ये करूँगी तो और टाइम लगेगा। भाई टाइम लगा दो, तुम्हें टाइम मिल रहा है ना 3 महीने का, 3 महीना इट्स बहुत लंबा टाइम है भाई, बहुत लंबा टाइम है, बहुत क्वालिटी पढ़ाई हो सकती है भाई। अब मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू रिलेटेड टेस्ट एंड पीवाईक्यू मिस्टेक्स, इसमें क्या है? अवॉइडिंग मॉक टेस्ट ड्यू टू फियर। भाई आई नो दिस फीलिंग सो डीपली कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी रिविजन अच्छी नहीं हुई है, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मॉक टेस्ट में नहीं आएंगे ना भाई, मॉक टेस्ट तुम्हारा ही टेस्ट है, तुम अपने ही मार्क्स देख रहे हो, किसी को दिखाना नहीं है। अगर तुम्हारे इसमें 30 नंबर आ रहे हैं तो आने हो ना, क्योंकि मार्क्स जो है मॉक टेस्ट वाले वो फिक्सेबल है, लेकिन एग्जाम में जो तुम्हारे मार्क्स आ गए वो फिक्स नहीं हो सकते, राइट? सॉल्विंग पेपर विदाउट टाइम लिमिट, आई गेट इट। मैंने भी फर्स्ट पेपर में, कुछ पेपर में मेरा आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया था, बट मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम पे मैंने 3 घंटे में उसको एंड कर दिया, चाहे मेरा एक क्वेश्चन छूट गया हो, मैंने वैसे ही किया, मेरे नंबर कम आए, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से और लाइक अब मैं जो भी क्वेश्चन नॉर्मली भी रिविजन करूँ उसमें भी टाइमर लगाऊंगी मैं। एंड वॉचिंग सोल्यूशन वीडियोस फर्स्ट, अगर लेट्स से तुम आरटीपी सॉल्व कर रहे हो, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस पॉइंट कि अगर तुम कोई आरटीपी सॉल्व कर रहे हो ना एंड तुम्हें उसमें कुछ नया क्वेश्चन दिखा, विदाउट इवन यूजिंग योर सिंगल ब्रेन सेल तुम चले गए आरटीपी वीडियो पर और आरटीपी सोल्यूशन पे, फिर स्टार्ट से बैठ के बस पूरी वीडियो देख रहे हो। व्हाट इज द कॉज भाई? एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तब तुम आपको ये वीडियो नहीं बनाएगा ना, तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, तुमने सब पढ़ाई की है, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें नहीं आएगा, थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। उस क्वेश्चन के साथ तुम 15 मिनट बैठ गए ना, तुमसे सॉल्व हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू दिस। एग्जाम में यही तो होता है, अगर हम कोई क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, फिर जब उस वापस क्वेश्चन पे आते हैं उसके बाद बैठते हैं कि ऐसे ऐसे इधर उधर फॉर्मूला लिखते हैं, इधर उधर कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, एकदम से क्लिक करता है। क्यों? क्योंकि ये वही एक्सरसाइज है जो हम यहाँ रिविजन में करके गए थे, अगर तुमने नहीं किया तो वहाँ भी नहीं होगी भाई। आरटीपी एमटीपी मिस मत करना। नेक्स्ट पॉइंट इज आरटीपी एमटीपी। आरटीपी तो कर लेना, एमटीपी बहुत लोग मिस कर देते हैं, मैंने भी एक एमटीपी मिस कर दी थी। एक एमटीपी मैं कर गई थी, एक नहीं किया था मैंने, बट आई सजेस्ट कि तुम दोनों एमटीपी करो, प्लीज कर लेना, क्वेश्चन देख लेना। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज मिस्टेक की। सब्जेक्ट वाइज क्या गलती होती है? एडवांस अकाउंट में क्या गलती हो सकती है कि तुम फुल लेंथ सम नहीं लगा रहे हो। अमलगमेशन का जो क्वेश्चन होता है, बैलेंस शीट बनाना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना, उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना, फिर परचेज कंसिडरेशन निकालना, ये सब क्वेश्चन, ये सारे सोल्यूशन वर्किंग नोट्स एक बार तुम स्टार्ट में रिविजन कर रहे हो ना, तो यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 50% ऑफ द सम बाय राइटिंग। काउंट कर लो एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, फिर उसके आधे क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना है। तुम्हें लगेगा कि यार इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो टाइम ही तो लगाना है यार। अगर तुम जल्दीबाजी में फटाफट की फॉर्मेलिटी करते जाओगे तो रिवीजन का क्या मतलब हुआ? तुम्हें इसलिए तो 3 महीने मिल रहे हैं। 3 महीने बहुत लंबा टाइम है। आई एम गोना से इट अगेन। एंड प्रेजेंटेशन पे फोकस करना,
स्पीड पे बहुत फोकस करना। एडवांस अकाउंट का पेपर हमेशा लेंदी आएगा, कुछ हो जाए लेंदी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट लॉ की क्या मिस्टेक होती है कि तुम रट रहे हो, रटना नहीं है प्लीज़। हाँ कहीं कहीं रटना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल लिमिट्स हो गई, न्यूमेरिकल लिमिट्स हो गई, यहाँ पे वो रटना है, लेकिन कुछ चैप्टर का ना जिस्ट समझो कि वो लॉ बना क्यों है। एंड राइटिंग आंसर्स थ्योरी में, मैंने भी ये गलती की है, थ्योरी में आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करने हैं। अब थ्योरी में उतना नहीं करना जितना प्रैक्टिकल में करना है, बिकॉज थ्योरी में तुमको याद रहना ज़रूरी है। लिख तो तुम आओगे अगर तुम्हें याद आ जाएगा, बट थ्योरी में व्हाट आई से, फर्स्ट रिविजन में तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट रिविजन में तुम कोई चैप्टर कर रहे हो ना, क्वेश्चन बैंक में एग्जैक्टली क्वेश्चन गिनो, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तुम्हें सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, अभी कोई सिलेक्शन नहीं करना है, ठीक है। अभी तुम्हें क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं। उसमें तुम आइएलटीएस से तुम उसमें 30% क्वेश्चन लिख के करो, उसका 30% निकाल लो। क्वेश्चन जितने आएंगे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन दिए हैं, तो उसका 30% हुआ 15 क्वेश्चन, दैट्स इट। एक चैप्टर में 15 क्वेश्चन लिखो भाई, एक रजिस्टर बना लो, उसमें सब अपना लिखते जाओ आंसर्स, एंड प्रॉपरली फॉर्मेट के साथ लिखना। टाइम किस लिए बचा रहे हो तुम, और क्या करना है काम, 3 महीने में और क्या काम है तुम्हारा, क्यों बचा रहे हो टाइम, कर लो ना, इतना जब करना ही है तो करो। टाइम टैक्सेशन में क्या है, अमेंडमेंट जरूर पढ़ जाना भाई, अमेंडमेंट्स नहीं मिस करनी है। नो 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 नो, ऐसे नहीं करना। मैंने मिस नहीं किया था, मैंने ये गलती नहीं की थी, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम ये गलती ना करो, ठीक है। बहुत बच्चे करते हैं, कुछ है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा ऑब्वियसली, वो तो दैट इज जस्ट नॉर्मल थिंग इन CA इंटरमीडिएट, बट ऑब्वियसली तुमको समझना भी है। नेक्स्ट इज कॉस्टिंग, एंड कॉस्टिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फॉर्मूलेज के लॉजिक समझना प्लीज़। तुम फॉर्मूलेज रटोगे ना, तो तुम्हें वहाँ जाके अगर कुछ घुमा के ऐसे फॉर्मूला पूछ दिया ना, तो तुमको नहीं समझ में आएगा, वो तुम्हें नहीं यूज़ हो पाएगा, बिकॉज तुम्हें एक तरीके से फॉर्मूला याद है। अगर तुम्हें उसका लॉजिक याद होगा ना, तो तुम्हें कहीं से भी उस फॉर्मूले को घुमा के पूछ देना MCQ में, तुम्हें आ जाएगा। पैनिकिंग ड्यूरिंग बिग सम्स, भाई अगर बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं FM में, फॉर एग्जाम्पल इस बार आया था FM में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आए थे, तो उसमें पैनिक नहीं करना है। उसमें तुम्हें है कि ठीक है कोई बात नहीं, कौन से चैप्टर से है, फर्स्ट थिंग कुछ क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, फर्स्ट थिंग यू नीड टू थिंक कौन से चैप्टर से है, चैप्टर याद आ गया। फिर है कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है उसमें, कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है तो उसके आसपास के कुछ तो वर्ड होंगे, प्रेजेंट वैल्यू लिखा होगा, या फिर कॉस्टिंग में कुछ आर रेट लिखा होगा, लेबर रेट लिखा होगा, कुछ ऐसे लिखा होगा। या फिर अगर सर्विस कॉस्टिंग में है, फेयर में तुम्हें फेयर निकालना है पर पैसेंजर, तुमको ऐसे कनेक्ट करना है, बहुत ऐसे दिमाग लगा कि फेयर पर पैसेंजर कौन से चैप्टर में था, सर्विस कॉस्टिंग में था, सर्विस कॉस्टिंग में कौन सा आता था, वो बस वाले में यूजुअली होता था, ऐसे निकालना है तुम्हें, तो तुम्हें वैसे याद आ जाएगा कि अच्छा इसमें शायद पैसेंजर किलोमीटर निकालना हो। ऑडिट भाई, ऑडिट में ना तुमको जितनी रिवीजन हो सकती है ना उतनी रिवीजन करो। ऑडिट एक भी दिन मिस नहीं करना प्लीज़, इन 3 महीने में एक भी दिन मिस नहीं करना। इट्स ओके अगर एक दिन मिस हो गया, लाइक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई, प्लीज़ नेक्स्ट डे वापस उठा लेना। ऐसा मत सोचना कि अब एक दिन में मुझे याद नहीं आएगा, प्लीज़ कोई बात नहीं, एक दिन गलती होती है, चलता है, दूसरे दिन मत लेके जाना प्लीज़, ओके। नेक्स्ट इस प्रोडक्टिविटी मिस्टेक्स में क्या आएगा कि भाई तुम अपनी प्रिपरेशन दूसरे की प्रिपरेशन से कंपेयर कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप आस्किंग ईच अदर कि भाई तेरे कितने रिविजन हो गए, भाई तेरे कितना चैप्टर हो गया। कुछ चैप्टर में उसको कम टाइम लगा, तुम्हें ज़्यादा टाइम लगा, तुम्हें लगेगा कि भाई मैं तो सारी रिवीजन ही कर रहा हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है यार, सबकी अलग अलग लिमिट होती है, अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। कुछ चैप्टर जो मुझे टफ लगते हो तुम्हें ईजी लगेंगे, तुम्हें लगेगा कि भाई इसमें है क्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो मैं डिमोटिवेट थोड़ी हो जाऊंगी। मुझे टफ लग रहा है तो ठीक है, मुझे टफ लग रहा है, मेरी मर्जी। स्लीप शेड्यूल डिस्ट्रॉय कर लेना, वाओ ओ माय गॉड, वेकिंग अप एट 4 AM, स्लीपिंग एट 1 AM, जस्ट 3 hours की स्लीप पे मैं पूरी कॉफ़ी पे चलता हूँ प्लीज़। दिस इज जस्ट एस्थेटिक इन वीडियोस। रियल लाइफ में ना जो ऐसा गंदा बर्नआउट होता है ना, वो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। पूरे दिन तुम सो रहे होगे, इतना स्लगिश फील होता है ना। तो स्लीप शेड्यूल, पता है कोई भी मुझसे पूछ रहा है कि शेड्यूल कैसे बनाना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, मैं पहले बोलती हूँ कि भाई तू पहले सोने का टाइम फिक्स कर ले, उसके अराउंड तू अपना दिन प्लान कर लियो। मुझे 7 to 7 hours 30 minutes की नींद में बहुत ही अच्छा है, मैं पूरे दिन फ्रेश रहती हूँ, मुझे और सोने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तो आलसी हो गई तो और सो रही हूँ, बट नेवर माइंड। एंड डिपेंडिंग एंटायरली ऑन मोटिवेशन, आई हैव फॉलन सिक टू दिस। मैंने भी ये किया है, ऐसे जाके सर्च करती थी मैं कि प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग्स CA इंटरमीडिएट, मैं खुद सर्च करती थी, इवन तो मैं व्लॉग्स बना रही हूँ, मैं भी सर्च करती थी। क्यों? मुझे मोटिवेशन है दूसरे को देख के कि भाई इसने तो ये तो इतना पढ़ रही है, मैं क्यों नहीं पढ़ रही, ऐसे वाला। तो प्लीज़ हाँ, कभी कभार चलता है, कभी ब्रेक में देख रहे हो, कभी ऐसे देख रहे हो, तो मैं नई पढ़ाई करने का मन रहा है, बट एंटायरली उस पर डिपेंड मत करना। डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन रैंडम बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन। तुम्हारा एक दिन आया तो एक दिन तुम्हें इतना मोटिवेशन आया, तुमने बैठ के 4 चैप्टर निपटा दिए एंड बहुत अच्छे से निपटा दिए, नेक्स्ट तुम्हें कुछ पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, बराबर हो गया ना, बराबर हो गया। एवरेज ले लो 2 चैप्टर पर डे,
अगर तुम उसको कंसिस्टेंटली करते तो तुम्हारा वैसे भी हो जाता, बर्नआउट नहीं होता। एंड गिल्टी मत होना प्लीज, ये एक पॉइंट है, टेकिंग गिल्ट इंस्टेड ऑफ एक्शन। गिल्टी मत होना यार, एक दिन अच्छा नहीं किया तो नेक्स्ट डे उसको कैरी फॉर्म मत करना। आज का दिन अच्छा नहीं किया, हमारा जो टाइमर है वो पूरा 0 पे रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बिलीविंग अदर्स आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। प्लीज डोंट डू दिस। पता है सब लोग वहाँ पे जितने एग्जाम हॉल में बाहर खड़े हैं ना, सबके मन में ये चल रहा है कि उसने रिवीजन बड़ी अच्छे से की होगी, मैंने ही अच्छे से नहीं की। सबके दिमाग में चल रहा है, सबके। तो मतलब तुम जो सोच रहे हो कि उस बंदे की रिवीजन बहुत अच्छी हुई है, वो बंदा सोच रहा है कि भाई हमारी रिवीजन बहुत अच्छी हुई है एंड मेरी अच्छी नहीं हुई है। बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लैक करता है लोगों में। तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना है। तुम्हें जितना पढ़ा है ना, अगर अच्छे से पढ़ाई की है, इट विल नेवर गो टू वेस्ट। मार्क माई वर्ड, इट विल नेवर गो टू वेस्ट। कहीं ना कहीं काम आता है। आई एम टेलिंग यू, स्ट्रेसफुल रहना कोई अच्छी बात नहीं है। स्ट्रेसफुल तुम पता है क्यों होते हो? स्ट्रेस क्यों होता है हमें? स्ट्रेस पढ़ाई का क्यों होता है? बिकॉज पढ़ाई नहीं हो रही होती है। अगर पढ़ाई हो रही होती है ना तो हम उल्टा खुश होते हैं कि अच्छा पढ़ाई हो गई, वाओ। एंड प्लीज क्वांटिटी के पीछे मत भागो। 3 रिविजन सब लोग बोलते हैं, तुमसे 3 नहीं हुई तो कोई बात नहीं यार, तुम पीछे नहीं रह गए हो। मल्टीपल हाफ हार्टेड रिविजन से बेटर ना 2 या 1 फुल हार्टेड क्वालिटी रिविजन बहुत बेटर होती है। बिकॉज तुमने उस टाइम पे एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प किया है एंड यू अंडरस्टैंड इट बाय हार्ट। Consistency regardless of results. Consistency regardless of results. Consistency regardless of results. I'm saying it thrice because it means a lot. मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, मैं तो कंसिस्टेंट था, क्यों मार्क्स नहीं आ रहे? कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट्स। नहीं आए रिजल्ट्स ढंग के मॉक में, इट्स ओके, एग्जाम में अच्छा आएगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है बिकॉज इतना वैल्यू इसमें मैंने डाला है, बहुत ही रॉ हार्ट टू हार्ट बातें की है मैंने। जो भी लिस्ट लगाया था, एग्जाम्पल सारे मैं तुम्हें एकदम ऑन द स्पॉट दिए हैं। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।